गुड नाइट गाइस। टेक्निकली गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। एक तो कल बारिश हो गई, थोड़ी सी हुई पर हुई। उसके चक्कर में जो मुझे जुकाम लगा है, मेरी आवाज़ बदली पड़ी है। खौं खौं कर रही हूँ, मैं सुड़ सुड़ कर रही हूँ। इंसान दोपहर भर पूरे दिन भर उसे नींद आती रहेगी जब काम का टाइम होगा। रात में जब आराम का टाइम भगवान ने बनाया है तो ये मेरे शरीर को क्या दिक्कत है भाई। सो जाओ, थोड़ा सा आराम दो, खुद को भी और हमें भी। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, रात में नींद ही नहीं आ रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सही समझ रहे हो, मैं सोई नहीं हूँ। मुझे सोया ही नहीं जा रहा यार। सुबह के 4:40 हो रहे हैं लेजिट, मेरे को नींद ही नहीं आ रही। इतनी खतरनाक ही जुकाम हो गया था, जैसे कान में दर्द होने लग गया था, सर में दर्द हुआ, थोड़ा या विक्स वगैरह लगाई मैंने और दवाई ले ली। अभी उठ के अब जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मुझे नींद आ सकती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कल तो एग्ज़ाम है ही, पढ़ाई करके देख लेती हूँ, क्या पता नींद आ जाए। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड तो है ही नींद आने का। कॉपी किताब खोल के देख रही थी मैंने लेजिट, इसी के लिए मैंने कॉपी निकाल के रखी है, उसमें ब्रांड मैनेजमेंट हेडिंग डाल के कि शायद मैं पढूं तो मुझे नींद आ जाए। सुबह के 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे हम पढ़ाई शुरू करें। आई थिंक सोना इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि नींद वाले दिमाग में पढ़ाई नहीं घुस पाएगी। और मैंने शायद दवाई भी ले ली थी तो आई थिंक वो असर कर रही है। जुकाम की दवाई थी तो अब नींद तो आएगी, काश पहले ही ले लेती। एनीवेज गाइस, उठ के पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग मित्रों। सो हम सोए लेट थे तो हम उठे भी लेट हैं। तो चलते हैं फटाफट से फ्रूट्स लें, फ्रूट्स चिप्स वगैरह अगर कुछ मिल गए। सो विल फिगर आउट कि क्या है खाने के लिए एंड फटाफट से बावल बनाते हैं, रेडी होते हैं, चलते हैं शॉपिंग करने। बहुत धूप है बाहर। दिख भी रही हूँ मैं। अबे ऐसा बैठना चाहिए था छुपाने के लिए। आई वॉन्टेड टू लुक मोर ट्रेडिशनल, तो मैंने अपने ये छोटे छोटे झुमके भी पहन लिए। सो क्यूट। वी आर बैक गाइस। बट बिकॉज ऑफ जुकाम ना, मैं पूरे रास्ते मेरी आंखें इतनी इतनी खुल रही थी, मतलब बस इतनी इतनी। ना सर और नाक इतना भारी भारी हो रहा है ना। आई फील सो सिक। आवाज़ भी अजीब हो गई है। अभी मैं ऊपर देखा, ऊपर कोई और कपड़े धो रहा है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। मीनवाइल मैं क्या क्या लाई हूँ, लेट मी शो यू। हाँ, और पता है फ्रूट्स की शॉप यहाँ पे जो लगी होती है वो थी नहीं आज, संडे शायद इसीलिए नहीं थी, तो मुझे इतना अंदर जाना पड़ा फ्रूट्स लेने के लिए। आई गॉट सम बनानास एंड वाटरमेलन्स और पापड़। वाटरमेलन, सम चिप्स व्रत के। वी आर डन विद द फूड। अब आई विल हैव बनाना एंड हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं फ्री होंगी तब ऊपर कपड़े भी धो पाऊँगी, वरना मैं कपड़े भी नहीं धो पाऊँगी ना फिर। अभी तो कोई और धो रहा है यार, यही दिक्कत होती है पीजी में। हॉस्टल में ये दिक्कत थी कि हाथ से धोने पड़ते थे, अब पीजी में वॉशिंग मशीन है, तो अब ये है कि पूरे दिन कोई ना कोई उसे चलाता रहता है, तो आपको एक जना तो ऊपर सर पे खड़ा करके रखना पड़ेगा कि जैसी बेटा खाली होगी ना मुझे बता देना, मुझे कपड़े धोने हैं। खैर ये तो चलता रहेगा।
वाटरमेलन तो काट लिया है, तो पर इतना पीला पीला क्यों है ये? एनीवेज, दिस इज़ द गंद। इसको मैंने नहीं काटा क्योंकि ये देखने में ही टेस्टी नहीं लग रहा। फाइनली मुझे मशीन खाली मिल गई। हल्की फुल्की में शर्म होती है। फाइनली मुझे मशीन खाली मिल गई और मैं कपड़े धोने आ गई हूँ। कोई मुझे देख तो नहीं रहा। नहीं, तो यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं। मैंने सोचा कि जब तक कपड़े धुलेंगे, धोने तो हैं यार, कल पेपर है, फिर भी क्या, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मम्मी नहीं है मेरी। और तब तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आई जस्ट वॉक अराउंड एंड स्टडी। फ़ोन से ही पीपीटीज खोल के अब जाके बस जब तक कपड़े धुल जाएंगे। ठीक मौसम। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग समथिंग। आलू ही बनाऊंगी आज। बेसिकली रोज़ कुछ ना कुछ बना रहे थे, आज बस आलू। खाने का मन नहीं हो रहा। अब 8 दिन हो चुके हैं व्रत को हुए हुए, और रोज़ रोज़ मतलब ये साबुदाना और एक ओटू ये नहीं खाया जाता। तो आज बस आलू रायता बनाती, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। रायता खाते ही खांसी छुट जाती है। जुकाम तो मुझे था ही, दवाई लिए तो ठीक है। तो बस आलू बनाएंगे, सूखे आलू। लेट्स गो। बस किचन खाली हो जाए यार। 8 बजे तक खाली होती हूँ, परेशान हो जाती हूँ इतनी लेट। 8 बजे तो डेडलाइन होना चाहिए खाना खाने का। मेरे घर में तो 8 बजे तक सब खाना खा के सो भी जाते हैं। मतलब सो एग्जैजरेट हो गया। 8 बजे तक सब खाना खा लेते हैं, और सर्दियों में सो जाते हैं। गर्मियों में जैसे 8 बजे तक खाना खा लिया, और 9-10 बजे जब आपको सोना हो आप सोइए। तो आई एम जस्ट सीइंग कि किचन खाली है कि नहीं। मैं लाइट ऑफ करके देखती थी कि वरना मैं बाहर झाँकती हुई दिख जाऊँगी। आई थिंक कोई है वहाँ पे किचन में। लेट्स वेट 5 मिनट्स मोर, जब बिल्कुल ही खाली हो जाए फिर जाके बनाएंगे। तब तक मैं मैच देख रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है, MI वर्सेस CSK। विल सी दैट। उसके बाद पढ़ूंगी। मैं अभी नहीं पढ़ रही। मैं तब तक खाना खाऊंगी, मैच देखूंगी, फिर आराम से पढ़ूंगी। मैं उससे पहले अभी छत पे कपड़े धोते धोते पढ़ ही रही थी। तब भी पढ़ रही थी, उससे पहले भी पढ़ रही थी। तो पढ़ाई का कोटा तो मतलब चल ही रहा है। एंटरटेनमेंट भी रुकना नहीं चाहिए। वैसे भी कल 2 बजे पेपर है, और इतना टफ भी सब्जेक्ट्स नहीं है हमारे, तो आई कैन डू इट। दिस इज़ व्हाट माय डिनर लुक्स लाइक। बढ़िया है। खाना तो अच्छा बना लेती हूँ मैं। इतना टैलेंट तो है मुझ में। बोलते ही कौन कितने वाला है। झूठ नहीं बोल रही मैं। सेशन देखिए, ठीक है। Gravity model. Based on concept of gravity, customers attracted to a soul just as Newton's falling apple was attracted towards Earth. Done, understood? हाँ. It's 3 o'clock. 3 a.m. I've changed into my nighttime clothes. मैंने पढ़ाई कर लिया है। सुबह उठ के एक बार रिवीजन कर लेंगे। अभी तक तो फ़िलहाल पढ़ाई हो चुकी है। I'll just wash my face and we'll go to sleep. Hello. Nice spring. So, I'm all set. 1 घंटा है अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। 1 बज गया है। 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है। एंड माई फ्रेंड, माई एग्ज़ाम पार्टनर, माई एग्ज़ाम स्टडी बडी विल बी वेटिंग फॉर मी इन द लाइब्रेरी। तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। अभी वो पहुँचने वाली होगी। सो आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग, क्योंकि मुझे यहाँ से 15 मिनट तो लगे जाते हैं वहाँ पैदल पैदल जाने में। मैं थक जाती हूँ यार इतनी धूप में। वैसे ना थको भाई, आराम से वॉक करवा लो जितनी मर्जी। जब यहाँ से कॉलेज जाने की बात आती है ना, इतनी कड़क धूप, और मतलब एक भी जगह शेड नहीं मिलती, तब लगता है। फिर मैं अब जाती हूँ। विल बी वेटिंग इन द लाइब्रेरी, वहाँ पे पढ़ेंगे एंड फिर पेपर देने जाएंगे। वो भी 4 फ्लोर चढ़ना है।
लेट्स गो। हेलो, आई एम बैक फ्रॉम द एग्ज़ाम सेंटर। पेपर दे के आ चुके हैं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत लेंदी पेपर आया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ा था। तो मैं 4:30 तक लिख रही थी, 4:30 तक लिख रही थी, जबकि मेरे साथ वाले मेरी फ्रेंड्स एंड ऑल वो लोग करके चले भी गए थे, पता नहीं कैसे। तो पेपर बहुत अच्छा था, बढ़िया था, अच्छा हुआ। एंड बस अब मैं आ गई हूँ वापस। फास्ट तो मेरा आज भी है, तो बाहर चाय बन गई होगी, चाय वाय पीते। हेलो, तो इट्स माई टाइम अगेन। क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ना बार बार ना ऐसे किसी को परेशान करना पसंद नहीं है। और वो भैया बाहर खाना वाना बनाते हैं, मैं उनको बार बार किचन में जाके परेशान करूँ हर दिन कि मुझे बनाना है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भूखा रहना पसंद करूँगी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे बनाना चाहिए कि नहीं। लास्ट डे है वैसे, तो बना भी लूँगी, तो कल से तो वैसे भी नहीं बनाना, कर ही लेती हूँ। लेकिन क्या बनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी क्या बनाती हूँ, जो मन करेगा। सो लेट्स ईट। उसके बाद फाइनली इट्स द लास्ट डे ऑफ माई फास्ट। आज 9th नवरात्रि डे है, तो हम बस खाना खाएंगे। और कल हम सोच रहे मैं मंदिर जाके कंजकों को कुछ दे दूँ, फ्रूट्स ही सही, एक एक बनाना या फिर फ्रूटी समथिंग। तो वो देखेंगे कल, अगर मैंने उसको इस व्लॉग में इंक्लूड किया, वरना थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही रैंडम चिट चैट ब्लॉग था। ऐसा ब्लॉग शायद कभी आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा होगा। मैं हमेशा पीछे से वॉइस ओवर देती हूँ, मैं कभी भी ऐसे सामने से नहीं बोलती, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। तो लोग क्या ही सोचेंगे, कितना पकड़ पकड़ कर रही है, पर इट्स ओके। कॉन्फिडेंस आ रहा है शायद थोड़ा थोड़ा, सो झेल लो यार। बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।